हेलो दोस्तों। कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करने से पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की वंदना की जाती है। हर पूजा पाठ में सबसे पहले इनका आवाहन किया जाता है ताकि कार्य निर्विघ्न पूरा हो सके। हिंदू धर्म में 5 सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले भगवानों में एक गणेश जी भी हैं। पढ़ाई, ज्ञान, धन लाभ और अच्छी सेहत के लिए भी गणेश जी की पूजा की जाती है। शिव महापुराण के मुताबिक गणेश जी का शरीर लाल और हरे रंग का होता है। ब्रह्मावैवर्त पुराण के मुताबिक मां पार्वती ने संतान पाने के लिए पुण्यक व्रत रखा था। माना जाता है कि इस व्रत की महिमा से ही मां पार्वती को गणेश जी संतान के रूप में मिले थे। ब्रह्मावैवर्त पुराण के मुताबिक जब सभी भगवान गणेश जी को आशीर्वाद दे रहे थे, उस समय शनि देव सिर को झुकाए खड़े थे। ये देखने पर मां पार्वती ने उनसे उनका सिर झुकाकर खड़े होने का कारण पूछा, तो उन्होंने जवाब दिया कि अगर वे गणेश जी को देखेंगे तो हो सकता है कि उनका सिर शरीर से अलग हो जाएगा। लेकिन पार्वती जी के कहने पर शनि देव ने गणेश जी की ओर नजर उठाकर देख लिया, जिसके परिणामस्वरूप गणेश जी का सिर उनके शरीर से अलग हो गया। ब्रह्मावैवर्त पुराण में यह भी बताया गया है कि शनि देव के देखने पर जब गणेश जी का सिर उनके शरीर से अलग हुआ तो उस समय भगवान श्री हरि ने अपना गरुड़ उत्तर दिशा की ओर फेंका, जो पुष्यभद्रा नदी की तरफ जा पहुंचा था। वहां पर एक हथिनी अपने एक नवजात बच्चे के साथ सो रही थी। भगवान श्री हरि ने अपने गरुड़ की मदद से हथिनी के बच्चे का सिर काटकर गणेश जी के शरीर पर लगा दिया था, जिसके बाद एक बार फिर गणेश जी को जीवन मिला। ब्रह्मावैवर्त पुराण के मुताबिक भगवान शिव ने एक बार गुस्से में सूर्य देव पर त्रिशूल से वार किया था। भगवान शिव की इस बात से सूर्य देव के पिता बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने भगवान शिव को श्राप दिया कि जिस तरह भगवान शिव ने उनके पुत्र के शरीर को नुकसान पहुंचाया है, ठीक उसी प्रकार एक दिन भगवान शिव के पुत्र यानी गणेश जी का शरीर भी कटेगा। शिव महापुराण के अनुसार गणेश जी की 2 पत्नियां थीं, रिद्धि और सिद्धि, और उनके 2 पुत्र शुभ और लाभ। ब्रह्मावैवर्त पुराण के मुताबिक एक दिन परशुराम भगवान शिव से मिलने के लिए कैलाश मंदिर गए थे। उस समय भगवान शिव ध्यान कर रहे थे, जिस कारण गणेश जी ने परशुराम को अपने पिता यानी भगवान शिव से मिलने से रोक दिया। इस बात से परशुराम बेहद क्रोधित हो गए और उन्होंने गणेश जी पर हमला कर दिया। हमले के लिए परशुराम ने जो हथियार इस्तेमाल किया था वे उन्हें खुद भगवान शिव ने ही दिया था। गणेश जी नहीं चाहते थे कि परशुराम द्वारा उन पर किया गया हमला बेकार जाए, क्योंकि हमला करने के लिए हथियार खुद उनके पिता ने ही परशुराम को दिया था। उस हमले के दौरान उनका एक दांत टूट गया था, तभी गणेश जी एक दंत के नाम से जाने जाते हैं। बुधवार के दिन श्री गणेश जी की पूजा का विधान है। बुधवार के दिन श्री गणेश जी की पूजा करने से भक्तों के कष्ट मिट जाते हैं, भक्तों का हर विघ्न दूर हो जाता है और घर में शुभता का वास बना रहता है। कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करने से पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की वंदना की जाती है। हर पूजा पाठ में सबसे पहले इनका आवाहन किया जाता है ताकि कार्य निर्विघ्न पूरा हो सके। मान्यता के अनुसार गणेश जी की पूजा में उन्हें कई प्रकार के मोदकों का भोग लगाया जाता है। इसके साथ ही उन्हें रोली, अक्षत, दूर्वा, पुष्प, इत्र, सिंदूर आदि अर्पित किया जाता है। लेकिन कभी भी भगवान गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है। आइए जानते हैं क्या है इसका कारण। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार गणेश जी गंगा नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। इसी दौरान धर्मात्मज की कन्या तुलसी विवाह की इच्छा लेकर तीर्थ यात्रा पर निकली। देवी तुलसी सभी तीर्थस्थलों का भ्रमण करते हुए गंगा के तट पर पहुंची। गंगा तट पर देवी तुलसी ने देखा कि युवा गणेश जी तपस्या में लीन थे। शास्त्रों के अनुसार तपस्या में विलीन गणेश जी रत्न जटित सिंहासन पर विराजमान थे। उनके समस्त अंगों पर सुगंधित चंदन लगा हुआ था। उनके गले में पारिजात पुष्पों के साथ स्वर्ण मणि रत्नों के अनेक सुंदर हार थे। उनकी कमर में अत्यंत कोमल रेशम का लाल पीतांबर लिपटा हुआ था। देवी तुलसी श्री गणेश जी के इस सुंदर स्वरूप पर मोहित हो गईं। उनके मन में गणेश जी से विवाह करने की इच्छा जागृत हुई। तुलसी ने विवाह की इच्छा से उनका ध्यान भंग किया। तब भगवान श्री गणेश जी ने तुलसी द्वारा तप भंग करने को अशुभ बताया और तुलसी की मंशा जानकर स्वयं को ब्रह्मचारी बताकर उसके विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। विवाह प्रस्ताव ठुकराने पर तुलसी जी ने नाराज होकर गणेश जी को श्राप दिया कि उनके एक नहीं बल्कि 2 विवाह होंगे। इस पर श्री गणेश जी ने भी तुलसी को शाप दे दिया कि तुम्हारा विवाह एक असुर से होगा। एक राक्षस की पत्नी होने का शाप सुनकर तुलसी ने गणेश जी से माफी मांगी। तब गणेश जी ने तुलसी से कहा कि तुम्हारा विवाह शंखचूर्ण राक्षस से होगा।
किंतु फिर तुम भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को प्रिय होने के साथ ही कलयुग में जगत के लिए जीवन और मोक्ष देने वाली होगी, पर मेरी पूजा में तुलसी चढ़ाना अशुभ माना जाएगा। तब से ही भगवान श्री गणेश जी की पूजा में तुलसी चढ़ाना वर्जित माना गया है। दोस्तों, ये थी गणेश भगवान से जुड़ी जानकारी। ऐसी और जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल फैक्ट एक्सप्रेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।